आखिरकार हो चुकी है आराधना की जीत। आ चुकी है माधव के सामने नकली दामिनी की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, अब माधव को पता चल चुका है कि जो उसकी पत्नी दामिनी बनकर उसके साथ रह रही है वो उसकी पत्नी दामिनी नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है। और फिर माधव को एक बार अपनी गलती का पछतावा होने वाला है, क्योंकि उसने एक बार पहले भी कभी आराधना की बात नहीं मानी थी। और आराधना जब इस बार भी माधव को बताने की कोशिश कर रही थी कि वो दामिनी नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है, तो भी माधव उसकी बात मानने से इनकार कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अब माधव के सामने आ चुकी है नकली दामिनी का असली चेहरा और माधव को पता चल चुका है कि वो एक बहरूपिया है और पैसे लेने के लिए हमारे घर पर आई है। दोस्तों, अब माधव क्या करने वाला है अपकमिंग एपिसोड में हम आपको पूरी अपडेट बताएंगे, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो सफल होगी तेरी आराधना के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही माधव को पता चलता है कि वो उसकी पत्नी दामिनी नहीं है बल्कि उसकी शक्ल की कोई बहरूपिया है। अब माधव दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि माधव जो है दामिनी को वो धक्के मार कर बाहर निकालने वाला है और आराधना से अपनी गलती की माफी मांगने वाला है। तो दोस्तों, क्या आराधना जो है वो माधव को माफ कर देगी या फिर वो घर छोड़ छोड़ के हमेशा के लिए चली जाए? बताते हैं दोस्तों आपको पूरी अपडेट। जैसा कि पिछले एपिसोड पे आप लोगों ने देखा था कि आराधना ने ठान लिया था कि मैं तुम्हारा असली चेहरा सारे घर वालों के सामने लाके रहूंगी, सारे घर वालों को ये यकीन दिला के रहूंगी कि तुम दामिनी जी नहीं हो बल्कि दामिनी के रूप में कोई बहरूपिया हो और हमारा प्रॉपर्टी लूटने के लिए आई हो। इसीलिए दोस्तों, वो जो है दामिनी का पता लगाने के लिए अपनी गांव मुंबई चली जाती है, जहां पर दोस्तों उसको पता चलता है कि जो दामिनी है उसकी मौत तो उसी वक्त हो चुकी थी जब वो खाई में गिरी थी। और उसके हाथ दोस्तों एक बहुत बड़ा सबूत लग जाता है, जिस सबूत को लेकर वो आती है माधव दास को सच्चाई बताने के लिए। उससे पहले ही दोस्तों दामिनी क्या है उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देती है और उसको एक कमरे में बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों, और घर वालों से कह देती है कि आराधना विलास राव के साथ भाग चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जो माधव है वो आराधना की बातों पे विश्वास करने लगा था और कहीं ना कहीं उसको भी ऐसा लगता था कि मैं जिस दामिनी को जानता हूँ वो दामिनी ऐसी तो नहीं थी, उसका व्यवहार इसके जैसा नहीं था। इसीलिए दोस्तों वो दामिनी पर बहुत अच्छी तरह से नजर रखने लगता है। और जैसे ही दामिनी आराधना के रूप में आराधना को धमकी देने जाती है कि मैं तुम्हारे बच्चे और पति को बर्बाद कर दूंगी, उनकी जान ले लूंगी, दोस्तों वहीं पर जो माधव है वो पूरी बात दामिनी की सुन लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये दामिनी नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है। तो दोस्तों, अब जो माधव है वो दामिनी का पर्दाफाश करने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो बहरूपिया है वो इतनी आसानी से अपना असली चेहरा सबके सामने आने देगी, अपने प्लान पे जो है वो फेल हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और क्या ये भी माधव दास को बता देगी कि उसके साथ वो जो उसकी बहन मेनिका है जिसको वो अपनी माँ समझता है वो भी उसके साथ मिली हुई है? तो जो भी आपकी राय है दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करिए और हम आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर लाएंगे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।